नमस्कार देवियों और सज्जनों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज थोड़ी कंडीशन डाउन है, थोड़ा फीवर हो चुका है, कोई बात नहीं। आपकी क्लास के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है, बट आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो क्लास को लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। सो फर्स्ट वर्ड इज सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब व्यवसाय संघ, मतलब कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी ग्रुप है जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का रोल है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंडिकेट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे दिस इज बिजनेस, तो बिजनेस की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो लोग हैं बिजनेस वाले वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो सिंडिकेट को याद कैसे करोगी? आपने एक बैंक है सिंडिकेट नाम से, इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। सिंडिकेट नाम से एक बैंक है। अब वो बैंक है तो बिजनेस तो करेगा ही, तो व्यवसाय करने के लिए बैंक बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है? सिंडिकेट, तो याद नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है? एसोसिएशन, ये तो आप जानते हो, कोई भी एसोसिएशन है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप होना, कोई भी क्या है? ग्रुप है। अब वो ग्रुप किस चीज़ का है? सेम लोगों का। किसका है? सेम का। तो कौन का मतलब होता है किसी का ऐड हो जाना या ग्रुपिंग बना लेना। तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम टू सेम है। फिर इसके अंदर आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं मोब। मोब का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। क्या होता है? भीड़। तो भीड़ है, भीड़ नहीं है। भीड़ का मतलब क्या होता है? वही जो आप जानते हो। मोब का मतलब भीड़, भीड़ का मतलब लोग, लोगों का मतलब भीड़। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगर ये मोब याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या है, जो मोबाइल वगैरह बांटने की कोशिश की, तो मोबाइल जो है वो बांट रही है तो भीड़ आ चुकी है। मोबाइल बांट रही है तो भीड़ आ चुकी है। तो वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये याद होना चाहिए। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग होगा, बिजनेस से रिलेटेड। उसी का अपोजिट डिस्कॉर्ड हो जाना। ठीक है, तो आपने जो कोड थी आपकी उसको तोड़ दिया तो डिस्कॉर्ड हो गए। आगे चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब सैटरडे का जो साइन ऑफ वन वर्ड था वो तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो क्या था? फॉन्ड ऑफ कंपनी। कोई छोटा सा ग्रुप है, वही एसोसिएशन है, कोई भी ग्रुप है जो एक जैसे लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो फॉन्ड हो चुके हैं, काफ़ी व्यस्त हो चुके हैं उस कंपनी के अंदर। तो ये आपके सामने मीम तो है ही, छोटे छोटे बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा था, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया भी है। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? यही है इसका आंसर। ग्रेगेरियस का मतलब क्या है? ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम टू सेम है और एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फॉन्ड ऑफ कंपनी हो गया। ये आप याद भी कर सकते हो। गार्लैंड का मतलब आपको बहुत बार लिखवा दिया, क्या होता है? माला होता है। यूटोपिया का मतलब ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वहाँ पर हर चीज़ परफेक्टली बनी हुई है, तो एक तरीके से स्वर्ग कह सकते हो। स्वर्ग है तो यहाँ पर आपको जाने के लिए टॉप करना पड़ेगा, यू को आपको टॉप करना पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। फिर आता है थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? किसी पे विश्वास करना, बिलीव करना। आप किस पे करोगे विश्वास? अपने गॉड पे। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो गॉड पे विश्वास करता है वो क्या कहलाता है? थीस्ट कहलाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है एक यात्रा विवरण, मतलब कोई भी आप जर्नी कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई डाटा आपको पता है, या कुछ बता रहे हो, या यात्रा कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इटिनरी बोलेंगे। जैसे हमारे जेठालाल जी पूरे पैक हो चुके हैं, इन्होंने सूटकेस वगैरह तैयार कर लिया है, तो ये अपने टूर पे जा रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम अपना वर्ड देखते हैं। याद कैसे करोगे इटिनरी को? देखो, कभी भी आप कहीं पर भी आप क्या करोगे? ट्रैवल करोगे तो नियर तो नहीं करोगे, पास में तो नहीं जाओगे। ठीक है, इतनी नियर नहीं जाओगे, मतलब बहुत पास ट्रैवलिंग नहीं करोगे, बहुत दूर जाओगे, तो इतना बड़ा बैग लेकर पास तो नहीं जाओगे। तो इतनी नियर ऐसे याद कर सकते हो, इतनी नियर। ठीक है, इतने पास नहीं जाओगे जर्नी करने के लिए। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? वो तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, देख लो, सिंपल ही है। जर्नी हो गया, टूर हो गया, शेड्यूल हो गया, आपने शेड्यूल कर लिया किसी भी चीज़ को, अपनी जर्नी को शेड्यूल कर रहे हो, आपका रूट है कुछ ना कुछ। तो इटर्नरी का मतलब यात्रा के बारे में आपको विवरण दे दिया है, आपको जानकारी दे दी है, आपको सभी डिटेल दे दी है। अब इससे रिलेटेड कोई एंटोनिम है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। You very चालाक bro। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट वर्ड है बिलो। बिलो का मतलब होता है बड़ी लहर होना, मतलब बहुत बड़ी वेव आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बिलो बोलेंगे। याद करने के लिए सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये नाउन है। क्या है? नाउन। वेव आप जानते हो, सर्ज जानते हो, तो इसको याद कैसे करोगे? बिलो एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नीचे होना। ठीक है, बिलो टेबल या किसी भी चीज़ के नीचे की बात करोगे तो बिलो बोलोगे। तो लहर के नीचे से आप निकलोगे तो वो बिलो हो जाएगा। ठीक है, बिलो किसके? लहर की, वेव के। सर्ज का मतलब क्या होता है? बहुत विशाल होना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। तो कोई वेव थी, पहले बहुत धीरे धीरे आ रही थी, अब वो बहुत ज़्यादा सर्ज हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। फिर रोलर का मतलब क्या होता है? रोलर कोस्टर होते हैं जो बहुत ऊपर ऊपर तक जाते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं रोलर का। तो टाइड आप क्या होता है? देखो, जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं जो सन की वजह से या मून की वजह से उठती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। तो टाइड तो बहुत कॉमन वर्ड है जो जियोग्राफी के अंदर आपने सुना होगा, तो ईजिली याद कर सकते हो। स्वेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फूल जाना, किसी चीज़ का एक तरीके से उठ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेल बोलते हैं। जैसे किसी भी चोट के ऊपर हमें स्वेलिंग आती है, तो स्वेल तो बताने की जरूरत नहीं।
अब इसी का अपोजिट क्या होगा? काफ़ी बड़ी लहर है, उसका अपोजिट काफ़ी श्रिंक हो चुकी है। स्पेलिंग गलत है ये। क्या है? कोई चीज़ काफ़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है? श्रिंक हो चुकी है। तो श्रिंक का मतलब डिक्रीज हो जाना, और बड़ी लहर वेव है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है पहरा लगाना, मतलब गश्त लगा रहे हो आप, क्या कर रहे हो? गार्डिंग वगैरह कर रहे हो, आपको एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड बनाया है और आप क्या कर रहे हो? पेट्रोल लगा रहे हो, या फिर पुलिस पेट्रोल लगाती है। तो एक पेट्रोल आप जानते हो, पेट्रोल की स्पेलिंग वो होती है जो हमारा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो बाइक में डलता है। और ये पेट्रोल का मतलब क्या होता है? जो आप गश्त वगैरह लगाते हो, जो आप पहरा लगाते हो। तो वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो आपने सुन लिया होगा। याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो कि गाड़ी में पेट्रोल डलाओगे और फिर पहरा लगाओगे, गश्त लगाओगे, ठीक है। तो पेट्रोल डलाया और फिर अब पेट्रोल करोगे। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, काम भी है और काम करना भी है। गार्डिंग आप जानते हो, किसी को गार्ड कर रहे हो। जैसे ये पर्सन है, हमारे छोटा डॉन साहब जो है, ये अपने साथ में अपने लोगों को लेकर निकले हैं और अब पहरा लगाएंगे। आपको आराम से सो सकते हो, रात को जागते रहने की जरूरत नहीं है, ये आराम से आपकी एक तरीके से सेवा करेंगे। अब गार्डिंग आप जानते हो, किसी को गार्ड कर रहे हो। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। याद कैसे करोगे? पंजाबी के अंदर एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं बीजी। बीजी मतलब जो हमारी मदर होती है, ठीक है। तो बीजी हमारी मदर है। अब किसी की भी मदर जो है वो दूसरे घरों में, उनकी आदत होती है, देखो इसको सीरियस नहीं लेना है, तो लेडीज़ की आदत होती है वो दूसरों घरों में निगरानी रखती है। तो बीजी निगरानी रख रही है किसी के घर में, ठीक है। बहुत बूढ़ी है बीजी, तो उनको आदत पड़ चुकी है निगरानी रखने की। बीजी विजी ऐसे याद कर सकते हो। गैरिसन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजिलेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेट्रोल तो आपको बहुत ईजी याद हो सकता है। गैरिसन का मतलब क्या होता है? किसी की छानबीन करना, किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो, तो उसके आसपास घूमोगे, गश्त लगाओगे, उसका पहरा करोगे, तो गैरिसन का मतलब ये भी हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ खास एंटोनिम है नहीं, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। आज 2 वर्ड ऐसे आ चुके हैं जिनके अंदर एंटोनिम नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, देखते हैं किस में एंटोनिम आएगा। तू समझा ना? चल। नेक्स्ट वर्ड है स्टैक। स्टैक का मतलब ढेर होना, भरना। किसी चीज़ को ढेर बना रहे हो, बहुत इंक्रीज कर रहे हो, या फिर बहुत चीज़ भर चुकी है, तो ये नाउन भी हो गया और वर्ब भी हो गया। जैसे हमारा मीम क्या है, मीम भी देख लेते हैं। कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा, तो बहुत सारा पैसा उड़ा दिया है इस बंदे ने भाई। तो हमारे राजपाल यादव बहुत पैसा खर्च करते हैं। स्टैक का मतलब क्या करोगे? याद कैसे करोगे इसको? देखो याद भी करना है। तो आप जानते हो एक वर्ड होता है, इसको हमने सुना होगा, स्टेक। स्टेक का मतलब आपकी हक जो है, आपका पैसा जो है, आपका उसके अंदर योगदान कितना है, आपकी पार्टनरशिप कितनी है, आपका स्टेक कितना है, ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक होते हैं। तो स्टेक और स्टैक दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। स्टेक का मतलब आपकी अमाउंट है, और स्टैक का मतलब ढेर होता है, भरना होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो। तो आपके स्टेक जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं, तो पैसा बढ़ रहा है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? बहुत बड़ा बंडल है। हीप का मतलब क्या होता है? बहुत इंक्रीज हो जाना, ठीक है। हीप का मतलब इंक्रीज हो जाना। तो याद करने के लिए तो आप इसको सिंपल तरीके से समझ भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। माउंट का मतलब होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रख देना, ठीक है। तो उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बना देना, उसको हम क्या बोलेंगे? माउंटिंग बोलेंगे। माउंट होता है वो, ठीक है। तो याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, कोई बाउंड्री है, बाउंड कर दिया उसको मैंने, कोई बाउंड्री है, ठीक है। जैसे इसको रास्ता साफ करते हैं, कोई भी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर बाउंड्री है, उस बाउंड्री को मैंने बाउंड कर दिया, मतलब इस एरिया के अंदर किसी चीज़ को बंद कर दिया, तो वो ढेर लगा दिया मैंने, भर दिया, ऐसे याद कर सकते हो। माउंड एंड बाउंड। अब पाइल क्या होता है? जो पाइल्स वाले जो लोग होते हैं, जिनको ये बीमारी होती है, जिनको ये डिजीज़ होती है, तो उनके छोटे छोटे क्या होते हैं? पाइल्स निकल जाते हैं, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो एक तरीके से भरना हो जाता है। वैसे तो बहुत बेकार चीज़ होती है, नहीं हो तो ही अच्छी बात है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को डिच करना। डिच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डग करना, क्या कर रहे हो? खोद रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिच बोलेंगे। ट्रेंच का मतलब आपको बताया था, ट्रेंच का मतलब क्या होता है? एंट्रेंच, एंट्रेंच। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को आप, एक जैसे मान लो आपकी सरफेस है, उस सरफेस के अंदर आपने गड्ढा बना दिया, उस गड्ढे के अंदर आप स्टे कर रहे हो, तो वो क्या होगा? ट्रेंचेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्मी वगैरह के अंदर इसको बनाया जाता है। ट्रेंचेस ऐसे समझ सकते हो, याद भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड है, आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं एमिकस क्यूरे। ये काफ़ी यूनिक वर्ड है जो न्यूज़पेपर के अंदर आया है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। हमें तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है हमारा जो कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर जो हमारा फ्रेंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमिकस क्यूरे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, मतलब पर्सन की बात हो रही है। तो हमारा न्यायालय, उसके अंदर जो हमारा मित्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? एमिकस क्यूरे। फ्रेंड होता है कोर्ट के अंदर, या फिर वो एडवाइजर है किसी भी कोर्ट के अंदर, आपको एडवाइस कर रहा है, तो फ्रेंड ही एडवाइस करते हैं। फ्रेंडली नेचर होता है, वही एडवाइस करते हैं। तो एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होगा? वो पर्सन जो आपका फ्रेंड है, किसके अंदर? कोर्ट के अंदर, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है, ज़्यादा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एंटोनिम भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल वर्ड है, आपको ध्यान में होना चाहिए। आपका जो फ्रेंड है वो कोर्ट के अंदर है।
सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाइक भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। आपको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने पूरी क्लास को अटेंड किया, थैंक यू वेरी मच।